मित्रों नमस्कार। चमत्कारों की दुनिया में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे सुना जाए और वह अंतरात्मा की आवाज़ कैसी होती है। मित्रों, एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे। एक संत जो है वह अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ी मर्मांतक आवाज़ को सुना। तो सुनने के बाद उन्होंने शिष्यों से अपने रुकने के लिए कहा और जा करके उन्होंने देखा कि पहाड़ी के पीछे एक आदमी जो है वह बैठा हुआ विलाप कर रहा है और उसके सामने एक बहुत गहरी खाई पड़ी हुई है। और वो देख करके महात्मा समझ गए कि यह व्यक्ति यहाँ किस लिए बैठा हुआ है, यह आत्महत्या के लिए बैठा हुआ है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है भाई, तुमको अगर ऐसा ही करना है तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाते जाते तुम मेरी जो है एक मदद कर जाओ। जो है तो मरता हुआ आदमी से कौन मदद लेता है। तो वो थोड़ा सा पीछे खसक आया, खाई से में गिरने से के जो एकदम कगार पर था, थोड़ा सा पीछे खसक आया और वो बताया कि भाई क्या मदद मैं आपकी कर सकता हूँ। तो वो महात्मा जी ने कहा, भाई तुम हमारी ये मदद सिर्फ कर दो कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब तुम हमें बता दोगे तो यह चीज़ हम अपने शिष्यों से जो है वह शेयर कर देंगे और उनको बता देंगे कि आप लोग भी ऐसा काम मत करना, क्योंकि अगर ऐसा काम आप लोग करोगे तो एक दिन आप लोग भी आत्महत्या के कगार पर पहुंच जाओगे। तो उसने कहा, ठीक है मैं बताता हूँ। तो उसने कहा कि भाई हमारी थोड़ी सी खेती बाड़ी थी और खेती बाड़ी करके हमारी गृहस्थी जो है वह जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन हमारी पत्नी जो है वो रोज़ ताना मारती थी कि इससे हम लोग बहुत कम पैसा कमा पा रहे हैं और हमारे धन की आवश्यकताएं जो हैं वह पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रही हैं, तुम क्यों नहीं कुछ और काम करते हो। तो हमने सोचा कि उसके रोज रोज के अपने पत्नी के ताने से तंग आकर के हमने जो खेती की जमीन थी उसको बेच दिया और कपड़े के व्यवसाय में लगा दिया। कपड़े का व्यवसाय भी हमारा चला नहीं और जो है वह जमीन तो पहले ही बिक चुकी थी, कपड़े का व्यवसाय भी बर्बाद हो गया और नहीं तो कपड़े के व्यवसाय को संभालने के चक्कर में तमाम रिश्तेदारों और मित्रों का हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो गया। तो फिर हमने हमारी अंतरात्मा से आवाज़ आया कि अब जो है वह कोई रास्ता तुम्हारे लिए बचा नहीं है सिवाय इसके कि आत्महत्या कर लिया जाए। तो मैं इस कगार पर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। तो महात्मा ने उससे पूछा कि भाई ये अंतरात्मा की आवाज़ जो तुम्हें आई है, तुमको पूरी तरह से मालूम है कि तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ थी ये? जिस आवाज़ ने ये तुमसे कहा कि खेत बेच करके कपड़े का व्यवसाय करो, या जो आवाज़ तुमसे ये कही कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, क्या ये तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज़ थी या तुम 100% श्योर हो? तो उसने कहा, हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि ये दोनों आवाज़ें हमारी अंतरात्मा से आई हैं। तो महात्मा ने कहा, अच्छा भाई अंतरात्मा से आई है, तुमको ये भी पता होगा कि आत्मा तुम्हारी है कहाँ शरीर के अंदर। तो फिर वो एकदम से जो है वो ये हो गया, घबरा गया कि भाई आत्मा शरीर के अंदर है ऐसा तो मालूम है, लेकिन कहाँ है ये तो हमें नहीं मालूम है। तो महात्मा ने उसको बताया कि देखो भाई, ये जो डिस्ट्रक्टिव आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आई, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग की, तुम्हारे मन की खेल है। तुम्हारे दिमाग ने तुमसे ऐसा कहा कि तुम खेत बेच करके अगर व्यवसाय करोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे, तुम्हारे धन की समस्याएं जो हैं वह सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हारे दिमाग ने तुमको ये एडवाइस किया कि अब कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं बचा हुआ है और तुम जा करके ऐसा कर लो। बाकी ये कोई अंतरात्मा की तुम्हारी आवाज़ नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा कभी भी जो है वह इस तरह के डिस्ट्रक्टिव नेचर के आदेश जो है वह नहीं देगी। बर्बाद करने का तुमको आदेश कभी भी अंतरात्मा से इस तरह की आवाज़ जो है वह नहीं आएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ महात्मा ने उसको बताया कि भाई अंतरात्मा की आवाज़ तुम्हें अगर सुनना है, वास्तव में ये जानना है कि हमारी आत्मा क्या कह रही है और क्या चाह रही है, तो तुम्हें जो है वह ध्यान की अंतरतम गहराइयों में उतरना पड़ेगा और
बिना ध्यान किए, ध्यान की स्थिति में ही, जब ट्रांस की स्थिति में तुम होगे, दुनिया में सिर्फ तुम्हारी शरीर होगी, बाकी तुम्हारी आत्मा जो है वह परमात्मा में लीन होगी, ध्यान में तुम मग्न होगे। उस समय में तुम्हें जो आवाज मिलेगी वह अंतरात्मा की आवाज होगी, और वह आवाज तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जाएगी, न कि अंधकार की तरफ ले जाएगी, जैसा कि तुम अंधकार की तरफ जा रहे हो और उसे भी तुम अंतरात्मा की आवाज बता रहे हो। मित्रों, इससे हमें शिक्षा यह मिलती है कि हमें अगर आत्मा की आवाज को सुनना है और जीवन को अपने प्रकाश की तरफ ले जाना है, लाइट की तरफ ले जाना है, तो हमें ध्यान के बारे में सीखना होगा, समझना होगा और प्रैक्टिकल रूप से उसको प्रतिदिन करना होगा। ऐसा भी नहीं है कि ध्यान अगर हम एक दिन करते हैं या 2 दिन करते हैं तो बड़े पारंगत हो जाएंगे। ध्यान एक ऐसी विषय वस्तु है जो 24 घंटे में एक बार हमें करना ही करना है। और मित्रों, आप लोगों से मैं वादा करता हूं कि अगर ध्यान एक व्यक्ति आधे घंटे प्रतिदिन करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन जो है प्रकाशमय होगा और प्रकाश की तरफ जाएगा। मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।